चलिए देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आज हम आप लोग को समीकरण संतुलित करना सिखलाएंगे। जो आपको क्लास 10th में केमिस्ट्री चैप्टर का फर्स्ट में 2 या 5 नंबर आपको इससे समीकरण संतुलित से पूछता है, या आपको सीख लिए हैं तो आपको 2 या 5 नंबर आपके हाथ में रहेगा। चलिए सीखते हैं। जैसे हम लोग, मेरा टॉपिक क्या हो गया, समीकरण समीकरण को संतुलित करना है। टॉपिक मेरा क्या हो गया, समीकरण को संतुलित करना। तो समीकरण संतुलित करने का दो विधि है, एक बीजगणितीय विधि और एक तुक्का विधि। तो हम लोग बीजगणितीय विधि से सीखेंगे जो जिंदगी भर याद रहे। तुक्का विधि बहुत कम समय के लिए रहता है और उसको हम भूल जाते हैं। बीजगणितीय विधि अगर कंसेप्ट एक बार अगर क्लियर हो जाएगा तो कभी भी इस चीज़ को हम लोग भूल नहीं पाएंगे। तो चलिए हम लोग सीखते हैं बीजगणितीय विधि से। बीज गणितीय विधि से जैसे हम आप लोग के बीच एक समीकरण लिख दे रहे हैं और कैसे संतुलित करेंगे से आप लोग यहाँ पर ध्यान देकर समझिएगा। जैसे हम लिख दिए समीकरण एक, H2 प्लस O2 या प्रतिफल H2O। आप समझिए, इसमें हमको यह हमारा समीकरण क्या है, असंतुलित है। यह बच्चों हमारा समीकरण क्या है, असंतुलित है। इसे हमको संतुलित करना है। इसे संतुलित करने के लिए हम लोग का पहला कदम क्या होगा, पहला स्टेप क्या लेंगे, तो याद रखेंगे जो तत्व दिया है उसके आगे हम लोग ए, इस तत्व के आगे ए मान लेंगे, ठीक है। इस तत्व के आगे बी समझ लेंगे और इस जो है उसके आगे हम लोग सी समझ लेंगे। अब यहाँ पर देखेंगे कौन कौन सा तत्व है, उस तत्व का नाम लिखेंगे। जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन लिखकर इधर हम लोग LHS लिखेंगे और इधर हम लोग RHS लिखेंगे। प्रतिफल से इधर LHS, प्रतिफल से उधर RHS। चलिए अब यहाँ पर LHS में हम लोग देखते हैं हाइड्रोजन तत्व ले लीजिए, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन यहाँ 2 है, 2 में A से गुना कर देंगे तो 2A। और यहाँ पर देखेंगे इस तत्व में हाइड्रोजन का है वो 2 है तो 2 में C से गुना कर देंगे तो 2C। इसमें ऑक्सीजन का है वो है, अब हम लोग ऑक्सीजन ले लेंगे तो ऑक्सीजन क्या है 2, तो 2 में B से गुना करेंगे 2B। इसमें ऑक्सीजन एक है, 1 में C से गुना होगा तो C। इसको समीकरण 1 मान लेंगे, इसको समीकरण 2 मान लेंगे। अब अगला कदम क्या होगा, हमारा अगला स्टेप, तो लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या है, नहीं समीकरण 1 नहीं बच्चों, यहाँ पर मानेंगे हम लोग, माना कि A बराबर क्या 1। याद रखना है कोई भी रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए हमेशा माना कि A बराबर 1 ही लेना है। 1 लेंगे तो इसमें रखेंगे हम लोग पहला समीकरण में। अब लिखेंगे हम लोग समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 क्या है, तो 2A बराबर 2C। A का मान 1 माने हुए तो यहाँ रखेंगे तो क्या हो जाएगा 2 गुने 1 बराबर 2C। 2 में 1 से गुना करेंगे 2 बराबर 2C। C का वैल्यू निकालेंगे तो 2/2, 2 से ही 2 1 मतलब कट जाएगा। C का वैल्यू क्या निकल के आया 1। अब यहाँ C का जो मान निकला वह समीकरण 2 में डाल देंगे तो वहाँ से हमको B का मान पता चल जाएगा। समीकरण 2 में, समीकरण 2 से लिख देंगे, समीकरण 2 से रखेंगे 2B बराबर C। तो C का मान क्या निकाले हम लोग 1, तो 2B बराबर C का जगह पर 1 रख देंगे तो B का मान क्या निकलेगा 1/2। तो हमको B पता चल गया, A हम मान चुके हुए हैं और C हमको पता चल गया।
अब यहाँ हम लोग जो समीकरण लिखे थे वह समीकरण को यहाँ लिखेंगे। ए का मान हम क्या माने, एक, तो यहाँ एक लिखेंगे, एक H2 प्लस ओ, बी का क्या निकला था, बी निकला था 1/2, 1/2 O2, और सी क्या निकला था, तो सी एक, या क्या लिख देंगे H2O। अब यहाँ ध्यान देना है बच्चों कि बट्टा में दो नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहाँ बट्टा हटाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ बट्टा में जो दिया रहेगा उतना ही से सब में गुना कर देंगे। यहाँ 2 दिया हुआ है तो इसमें भी 2 से गुना कर देंगे, इसमें भी हम लोग कितना से गुना कर लेंगे, 2 से, इसमें भी कितना से गुना कर लेंगे, 2 से। तो इसमें गुना करेंगे तो 2H2 प्लस इसमें 2 से ही 2 कट जाएगा तो O2, और प्रतिफल क्या हो जाएगा 2H2O, ठीक है। जैसे देखिए इसमें हाइड्रोजन 4 गो हो गया, ऑक्सीजन 2 हो गया, हाइड्रोजन 4 गो हो गया, ऑक्सीजन 2 हो गया, तो यह हमारा क्या हो गया, संतुलित समीकरण। यह हमारा क्या हो गया, संतुलित समीकरण। फिर से ध्यान से समझिए, एक बार रिवीजन कर रहे हैं। जैसे हमारा टॉपिक क्या है, समीकरण को संतुलित करना, तो कौन सा विधि है, बीजगणितीय विधि। तो जैसे हम एक समीकरण ले लिए, हाइड्रोजन ऑक्सीजन और दोनों मिलकर क्या हो गया H2O, तो यह संतुलित समीकरण है, इसको संतुलित करना है। इसको संतुलित करने के लिए इससे पहले हम लोग A मान लेंगे, इससे पहले B लिख लेंगे, इससे पहले C लिख लेंगे। अब इसमें देखेंगे कौन कौन सा तत्व है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, LHS। तो हाइड्रोजन से इधर देखेंगे कितना है, 2 है तो 2 में A से गुना कर लेंगे, ऑक्सीजन 2 है तो 2 में B से गुना कर लेंगे, इधर हाइड्रोजन 2 है, 2 में C से गुना होगा तो C, यहाँ ऑक्सीजन 1 है, 1 में C से गुना होगा तो 1C। इसको समीकरण 1 मान लेना, इसको समीकरण 2 मान लेना। उसके बाद क्या करना है, समीकरण को अगर संतुलित करने के लिए तो एक चीज़ याद रखेंगे, इसमें A बराबर हम लोग 1 मानेंगे। कोई भी समीकरण को संतुलित करेंगे तो A बराबर क्या मानेंगे, 1। तो माना कि A बराबर 1, तो समीकरण 1 से तो 2A बराबर 2C, A के जगह पर क्या लिख देंगे 1, 2 में 1 से गुना करेंगे 2, 2C, यहाँ से C का वैल्यू निकालेंगे तो 2/1 कट के 1 निकलेगा, जो 1 का C का वैल्यू निकलेगा वो समीकरण 2 में रख देंगे। यहाँ से हल करेंगे तो B का वैल्यू निकल जाएगा 1/2। A हमको पता चल गया, C पता चल गया, B पता चल गया, और इस समीकरण में हम लोग डाल देंगे। तो डालेंगे तो यहाँ डाल दिए थे 1, यहाँ डाल दिए था 1/2, यहाँ डाल दिए थे, यहाँ पर बट्टा में 2 है, तो बट्टा में 2 हटाने के लिए क्या करेंगे, सब में 2 से गुना कर देंगे। तो 2 से इसमें भी गुना करेंगे, 2 से इसमें भी गुना करेंगे, 2 से इसमें भी गुना करेंगे। गुना करने के बाद यह हमारा एक समीकरण बनेगा जिसे हम लोग बोलते हैं संतुलित समीकरण। कहेगा तुक्का विधि से हल कीजिए, तुक्का विधि। तो तुक्का विधि कैसे हल करेंगे, तो H2 प्लस O2 प्लस O2 प्रतिफल H2O। तो देखिए में ऑक्सीजन 1 गो है, में ऑक्सीजन 2 गो है, इसको 2 गो बनाने के लिए आगे यहाँ 2 से लगाएंगे। तो हाइड्रोजन अब 4 गो गया है, यहाँ ऑक्सीजन तो 2 गो हो गया, हाइड्रोजन 4 गो गया, तो हाइड्रोजन 2 गो, तो यहाँ 2 से गुना कर लेंगे। यह हमारा तुक्का विधि से हो गया क्या, संतुलित समीकरण। यह आपका कंसेप्ट में समझ में आ गया। तो आप इस तरह का कोई भी आप लोग बना सकते हैं। जैसे हम आपको ये को दे देते हैं, बना के लाइएगा घर से। जैसे Mg प्लस O2 प्रतिफल MgO, इसको संतुलित करके घर से आप लोग लाइएगा। ओके।